हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो कोई मैं स्टडी के लिए नहीं लाई हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपना सुपरवाइज़र का जो ग्रुप था जिसमें मैं टेस्ट लेती हूँ डेली महिला सुपरवाइज़र का, तो वहाँ पे एक महिला हैं, ज्योति रघुवंशी नाम है जिनका। मैं अभी आगे आपको उनका फ़ोटो भी बताऊंगी। और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिससे मैं खुद अंदर तक हिल गई। और मेरे जो स्टूडेंट थे उस सुपरवाइज़र ग्रुप में, मैंने उनको भी उस महिला के बारे में बताया। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ के बारे में आप लोगों को भी बताना चाहिए कि हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों से डर जाते हैं। हमारे साथ छोटी सी ही कोई घटना हो जाती है, या हम बोलो कि पैसे के कारण हम परेशान हो जाते हैं, या हमारे घर में परिवार में जिनकी शादी नहीं हुई होती है वो माता पिता से परेशान हो जाते हैं, जिनकी हो जाती है वो अपने पति से परेशान है, सास ससुर से परेशान है, या बच्चे से परेशान है। ये जनरली कोई भी ऐसा नहीं है जो भी तैयारी करते हैं कि उनके साथ परेशानी ना हो। हर व्यक्ति को किसी न किसी परेशानी को फेस करना रह रहा है। लेकिन यहाँ एक ऐसी महिला की ये कहानी, मुझे ज़्यादा उनके बारे में नहीं पता है, मैं ज़्यादा उनको नहीं जानती हूँ। आज जब मैं सुपरवाइज़र का जो टेस्ट ले रही थी, मैं बताती हूँ कि जो इस प्रकार से हमारा सुपरवाइज़र का एक ग्रुप है, ये इस प्रकार से, ये सुपरवाइज़र तैयारी के नाम से, ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो हमारे नोट्स परचेस करते हैं। तो इन्होंने भी मेरे सुपरवाइज़र के नोट्स परचेस किए थे। इस प्रकार से आज मैं टेस्ट ले रही थी, तो ये देखिए इनका नाम आया, ये आप देख सकते हैं, ज्योति रघुवंशी। अब ये ज्योति रघुवंशी इनका नाम है। ये महिलाएं हैं, ये कार्यकर्ता हैं आंगनवाड़ी में। ये अभी इतनी ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों से गुजर रही हैं कि शायद ही, मतलब बहुत ही कम लोग होंगे जो इन जैसी तकलीफ़ को अभी फ़ील कर रहे होंगे। और फिर भी मतलब ये इन्होंने जो फ़ोटो डाला है, ये कहीं पे गए होंगे शादी वगैरह का, वही इनका फ़ोटो है। तो वो आप लोगों के लिए क्लियर पिक्चर देने के लिए मैंने ये फ़ोटो लिया है। इतनी परेशानियों के बावजूद इनसे मेरी 3 से 4 बार बात हुई है। एक बार इन्होंने जब भी इनको नोट्स मंगवाना था, और दूसरी बार इन्होंने जब भी मुझसे पूछा, जब इन्होंने नोट्स ऑर्डर कर दिए थे और मुझसे पूछने के लिए कि मैडम ये कब तक पहुँचेंगे, तभी इनसे मेरी बात हुई थी फ़ोन पे। जनरली मेरी सभी स्टूडेंट से बात व्हाट्सएप पर होती है। तभी इन्होंने मुझे बताया था कि मैम मेरे साथ ऐसी ऐसी स्थिति है, मेरे 3 बच्चे हैं, और जो मेरा एक बेटा है बड़ा, उसके रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर हो गया है। अब उसकी रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर हो गया है। ये वो बच्चा है, आप देख सकते हैं, ये बच्चा है इसी की। ये इतना छोटा सा बच्चा है और इसकी रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर हो गया है, जिसके कारण इसके 5 ऑपरेशन हो चुके हैं। 5 ऑपरेशन ऐसे हुए कि ऑपरेशन होता है, फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, और करीब 18 से 20 लाख रुपए इनका खर्चा आ गया है। फैमिली बैकग्राउंड में इनके जो मायका पक्ष है वो थोड़ा सा प्रबल है। वो भी इन्होंने ही मुझे बताया है कि इनकी जो बहन है, मतलब ये इनका हौसला शायद इनका जो मैटरनल हाउस होगा वहीं से होगा, क्योंकि इन्होंने बताया कि इनकी जो बहनें हैं वो भी पढ़ाई करके अच्छी पोस्ट पर पहुंची है, एक सिविल जज हैं। और ये कोलारस में इन्होंने नोट्स ऑर्डर किए थे, तो शायद ये कोलारस, शिवपुरी में जो कोलारस नामक जगह है वहीं पर की ही रहने वाली हैं ये। और ये अभी एक जॉब भी कर रही हैं, मतलब कार्यकर्ता हैं, इनको डेली जाना पड़ता है जॉब के लिए। और अभी इनकी ये खड़ी हुई हैं, ये इनकी चुनाव में ड्यूटी लगी थी, जो इन्होंने आज जब मेरी इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने मुझे यही वाला पिक भेजा था और बोला, मैम सॉरी मैं तैयारी नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरी चुनाव में ड्यूटी लगी है। हालांकि हमने 14 क्वेश्चन का टेस्ट लिया था, इन्होंने आंसर दिए थे जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन में इनका नाम, मतलब हम ऐसा टॉप 3 नाम हर क्वेश्चन का निकालते हैं कि जो सबसे पहले जवाब देते हैं उस सुपरवाइज़र तैयारी में। तो टॉपिक में दे देती हूँ, तो जनरली 1 या 2 दिन का टाइम देती हूँ उस टॉपिक को तैयार करने में, जितनी भी ये लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं। तो इन्होंने ये वाला पिक्चर मुझे भेजा और बोला कि मैम मेरी चुनाव में ड्यूटी लगी थी तो मैं ज़्यादा अच्छे से तैयारी नहीं कर पाई हूँ।
और जिस दिन मैंने आपको बताया उस दिन मेरी इनसे बात हुई थी, तो इन्होंने उसी समय मुझे अपनी स्थिति बता दी थी कि मैम मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा, मैं परेशान हो गई हूँ। अपने बच्चा मुझे मतलब उसका एक ऑपरेशन हुआ है, फिर उसमें इन्फेक्शन फैल गया है, तो फिर उसका फिर ऑपरेशन हुआ। इनकी जो बहन है वो सिविल जज हैं, वो उन्होंने भी कुछ इनकी हेल्प की, और दूसरे फैमिली मेम्बर्स ने भी इनकी हेल्प की, तब जाके ऑपरेशन हुआ है। अब एक माँ के लिए इससे बड़ी स्थिति तो कोई बेकार नहीं हो, उसकी मानहा स्थिति को नहीं समझ सकते हैं हम लोग कि उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी, कि उनको पता है कि उनका बच्चा कितना, एक ऑपरेशन में ही व्यक्ति हिल जाता है, तो 5 ऑपरेशन हुए हैं, उनकी क्या स्थिति बन रही होगी। फिर भी जुनून देखिए आप, कि वो पढ़ती है। और वो मुझे बोली कि जब भी उन्होंने मेरे 1-2 बार मैसेज में बात हुई, तो वो मुझे बोली कि मैम मुझे ये एनी हाउ ये सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम निकालना है, कैसे भी करके मुझे ये सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम निकालना है। जब भी उन्होंने मुझे ये बच्चे के पिक्चर भेजे थे, तो अभी मैंने उनको पूछा कि मैंने अपने ग्रुप में भी बताया ये इस चीज़ को, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये जो स्टोरी है, ये इसको स्टोरी नहीं कह सकते तो सही बात ही है, कि मैं चाहती थी कि आप लोगों तक ये बात पहुँचे, कि जो लोग भी सोच रहे हैं ना कि यार हमारे साथ तो इतनी सारी परेशानियां हैं, हम कैसे सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम निकालेंगे, तो ये जुनून देखिए आप कि मतलब किस हद तक जुनून होगा। और वो टेस्ट की तैयारी करती हैं, कोई किसी ने हमसे नोट्स ले लिए, वो पढ़े नहीं पढ़े हमको नहीं पता रहता है, लेकिन जब मैं टेस्ट लेती हूँ तो मुझे पता है कि कौन पढ़ रहा है। बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट हैं मेरी जो जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके बच्चे भी हैं, और जो दूसरी जॉब भी कर रहे हैं, तो भी उसके बाद भी ये करें, क्योंकि ये सुपरवाइज़र एक ऐसा एग्ज़ाम है कि जिसमें मेल पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब लड़के इसमें भाग नहीं लेते, ओनली महिलाओं के लिए ये जॉब रहती है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कंपटीशन कम होता है। महिलाएं भी इसमें कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो बहुत अपर लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करती हैं, जैसे कि मेरी स्टूडेंट हैं बहुत सारी जो एमपीपीएससी की तैयारी भी कर रही हैं, और वो सुपरवाइज़र की तैयारी भी कर रही हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये आसान हो जाता है कंपैरिजन। जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, या जिनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, या जिनको बच्चे हैं, इनको घर में अपने जो इन लॉस हैं उनको भी देखना पड़ता है, और घर पे भी देखना पड़ता है, तो बहुत सारी समस्या आती हैं। तो वो ये इनका एक जुनून है, इनको बच्चे को भी फेस करना है। जब अपनी चुनाव ड्यूटी से आई तो उन्हें बच्चे को भी देखना पड़ा। उन्होंने बताया कि बच्चे को सांस की प्रॉब्लम हो गई। आप देख सकते हैं बच्चा कितना छोटा सा है, कितना मासूम सा है, किस तरह से ये इस तरह से उसका ऑपरेशन हुआ है। उसके सर में भी कुछ रॉड वगैरह डला हुआ है, उसको टॉयलेट वगैरह में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो ये सभी चीज़ों को कौन फेस करता होगा, एक माँ को ही फेस करना पड़ता है। ये सभी चीज़ें, बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, ये सभी चीज़ें उसकी माँ को ही फेस करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी उसके सर में नहीं, उसके पैर में रॉड डली हुई है, और क्योंकि उसकी उस ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है, तो वो चल वल नहीं पा रहा है, तो वो चलने फिरने में भी, बैठने में भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उसके बावजूद ही आप देख सकते हैं इस तरह से ये बच्चे का पैर है, तो बहुत सारी समस्याएं उनके साथ आ रही हैं। दिमाग वही डाइवर्ट होता होगा कि यार मेरा बच्चा सही हो जाए, वो इतना दर्द में है, या मुझे उसको डायपर चेंज कराना है, या खाना खिलाना है। इन सब परेशानियों के बावजूद भी वो मुझे ये बोलती हैं कि मैम मुझे कैसे भी करके ये सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम निकालना है, आप प्लीज़ मेरा हेल्प करिए। मतलब ये चीज़ सुन के ना मैं ही अंदर तक हिल गई हूँ, और जो मेरी और स्टूडेंट है जिन्होंने मैंने इस ग्रुप में बताया है इनके बारे में, वो भी मतलब हिल गई हैं कि मतलब किस तरह की इनमें कैपेबिलिटी होगी, किस तरह के मतलब इनमें एक जुनून है कि हाँ मुझे कुछ जीवन में बनना है। शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, उसके बाद भी बनना है। जनरली 18-19 साल 21 साल के बच्चे हताश हो जाते हैं कि यार हम जीवन में क्या कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, लेकिन इनको बनना है। ये इनकी सिस्टर का पिक्चर इन्होंने भेजा, जो सिविल जज है, बहुत छोटे से क्षेत्र से आते हुए, शायद ही इनका घर का ऐसा माहौल रहा होगा पढ़ाई का कि इनको इतना जुनून है, या बोलते हैं ना विपरीत परिस्थितियों से उभर कर सामने आते हैं। ये इनकी बहन है जो सिविल जज, इन्होंने ये अभी शायद विदिशा में पोस्टेड थी, जैसा कि उन्होंने बताया है।
और इन्होंने भी उनके जो बच्चे के ट्रीटमेंट में इन्होंने भी हेल्प की है उनको। तो ये वो बच्चा है जिसकी तबीयत ख़राब है। तो हम भगवान से बच्चे के लिए भी प्रे करेंगे कि बच्चा सही हो जाए जल्दी। और जो ज्योति हैं, जो इतना ज़्यादा मतलब जुनून रख रही हैं, ईश्वर उनको भी ज़रूर सफल करे। जो इतनी विपरीत दिन भर उनकी भागा दौड़ी, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी बहुत सारे काम वर्कलोड होता है। जो कार्यकर्ता होंगी वो जानते होंगे कि इधर उधर उनको जाना पड़ता है, कितना ज़्यादा दिमाग में वो काम का भी प्रेशर है। फिर सुबह अपने घर का भी बहुत सारा काम होता है, एक हाउसवाइफ जैसे घर भी संभालना रहता है, क्योंकि बच्चे भी हैं और दूसरे बच्चे भी हैं, उनको स्कूल भी भेजना पड़ता है और फिर इस बच्चे को भी संभालना पड़ता है। इन सब के बावजूद ये भी देखना पड़ता है कि क्या हमारा बच्चा सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसकी स्थिति सही होगी या नहीं होगी, क्या आगे, क्योंकि एक ऑपरेशन के बाद मतलब डायरेक्ट 5 एक के बाद एक बैक टू बैक 5 ऑपरेशन उस इतनी सी उम्र के बच्चे के हुए हैं। उसको कितना दर्द हो रहा होगा, और हम लोग जितना महसूस कर पा रहे हैं उतना ही एक महिला कर पा रही होंगी जो इनकी माँ है और ये जो ज्योति हैं। तो मैं ये वीडियो लाने के पीछे मेरा यही मकसद था कि जब ये कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं। देखिए, ये इनका मैसेज मेरे पास आया है अभी 9:56 पर ये मैसेज आया है। हमारा 9:30 बजे से टेस्ट चलते हैं। मैम, मैं इलेक्शन ड्यूटी में थी इसलिए तैयारी नहीं हो पाई है। तो मैंने वो लिखा है, मैं समझ रही हूँ। इन्होंने ये एक्सक्यूज़ दिया नहीं मुझे कि मैम मेरे बच्चे को भी मुझे देखना पड़ता है, या इन्होंने कोई मुझे एक्सक्यूज़ नहीं दिया। उन्होंने इसके बावजूद उन्होंने टेस्ट भी दिया। टेस्ट मेरा लगभग 25-30 मिनट का टेस्ट होता होगा और कम ही समय में हो जाता है। मैं 14-15 क्वेश्चन का टेस्ट लेती हूँ डेली, तो ये इससे कम समय में भी हो जाता है। लेकिन ये टेस्ट इसके बावजूद भी दे रही, दिमाग में इतना प्रेशर है फिर भी। लेकिन केवल एक जो जुनून है, एक जुनूनियत है कि हाँ यार मुझे करना है, मुझे अचीव करना है, बस यही जुनून इनको ये करवा रहा है। इन सभी जितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ इनके साथ चल रही हैं उनसे इनको लड़वा रहा है। तो ज्योति, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। और मैं जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उनको भी ये लाने का श्रेय मेरा इतना ही था। जो भी आपके पास मटेरियल है, जो भी आपके पास है, आप नहीं कुछ परचेस कर सकते, आप किसी भी कोचिंग के नोट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, आप वीडियो देखिए। अब वीडियो में भी निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, मैं भी वीडियो में निःशुल्क पढ़ा रही हूँ। लेकिन आप पढ़िए, ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि एक औरत जब अपने पैरों पे खड़ी होती है ना, तो वो सबसे लड़ जाती है, क्योंकि उसको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। तो सभी लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और ज्योतिष जो है उनसे भी सीखिए कि उनके अंदर कितना ज़्यादा जुनून है। आप देखिए, ये 3 नाम मैंने बताए हैं, दीक्षा, ज्योति रघुवंशी और हुसैनी। ये ज्योति रघुवंशी ने यहाँ पे टॉप 2 में आई हैं। चुनाव ड्यूटी होने के बावजूद, बच्चा इतना बीमार होने के बावजूद ये टॉप 2 में आई हैं। तो सोचिए इन्होंने पढ़ाई, क्योंकि मेरा टेस्ट इतना इजी नहीं होता है। मैं तो एक टॉपिक दे देती हूँ, जैसे कि मैंने एक स्वास्थ्य संगठन वाला टॉपिक दिया था, और मैं ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन भी नहीं पूछती हूँ। देखिए, आप जैसे क्वेश्चन देखेंगे, मैंने पूछा है कि हिंदू कुष्ठ निवारण संघ लेप्रेसी इन इंडिया एक पत्रिका प्रकाशित होती है जो हिंदू कुष्ठ निवारण संघ करता है, वो कैसी प्रति है, द्विमासिक है या त्रिमासिक है। अब ऐसे क्वेश्चन मैं इसलिए ही देती हूँ क्योंकि हमको पता है कि व्यापम अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम लेगा, एक शिफ्ट में तो होना नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं अपने स्टूडेंट को उसी प्रकार से प्रिपेयर कर रही हूँ कि वो कैसे भी क्वेश्चन को लगा के आ पाए। जितने भी लोग हैं, मैं यही चाहती हूँ कि सबका सिलेक्शन हो, लेकिन मैं स्पेशली ज्योति के लिए भगवान से प्रे करूँगी कि ज्योति आपका ज़रूर सिलेक्शन हो और आपका जो बच्चा है वो भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। प्रसन्न नाम है, मैंने उनसे नाम भी पूछा था बच्चे का, उसका प्रसन्न नाम है। आप लोग भी प्रसन्न के लिए प्रे कीजिएगा कि भगवान उसको जल्दी सही करे, क्योंकि इतना सा बच्चा है, उसको बहुत ज़्यादा पेन होता होगा। एक छोटे से खरोच में ही कितना ज़्यादा दर्द होता है, तो उसको तो 5 ऑपरेशन हुए हैं, उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा। उसके पेरेंट्स को, मम्मी को स्पेशली, पापा भी इनको भी सपोर्ट कर रहे होंगे, तभी ये
पढ़ पा रही हैं, तो जो भी इनकी फैमिली मेम्बर है सबको हौसला दे। और ज्योति, आप इसी प्रकार तैयारी करते रहिए और सभी के लिए हौसला बनिए। आप एक इंस्पायरिंग वूमेन हैं जो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है, और जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रही होंगी वो ज़रूर आपसे कुछ ना कुछ सीखेंगी। और आप लोगों को अगर इनके लिए आपके मन में ज़रा सा भी रहे कि हाँ, मुझे इनको देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ, तो आप इनके बच्चे के लिए भी प्रे कीजिएगा, इनके लिए भी प्रे कीजिएगा, और इनसे आप लोग भी सीख लीजिएगा कि हम, हो सकता है हमारी ज़िंदगी में इनसे भी ज़्यादा परेशानियां हों या इनसे थोड़ी कम परेशानियां हों, लेकिन अगर हमारे में जुनून है ना कि हमें तो करना ही है, बस हमें तो पाना ही है, तो वो चीज़ ज़रूर हासिल होकर रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।